मीठे बच्चे, इस रूहानी पढ़ाई को कभी मिस नहीं करना। इस पढ़ाई से ही क्या होगा? इस पढ़ाई से ही तुम्हें विश्व की बादशाही मिलेगी। प्रश्न, कौन सा निश्चय पक्का हो तो पढ़ाई कभी भी मिस ना करें। आते आते भाई बहन ढीले हो जाते हैं। कोविड ने भी कईयों को ढीला किया, सबको सुविधा मिल गई ऑनलाइन की। और वर्षा भी देखो कितना बड़ा है। कल कितनी बार बाबा ने याद दिलाया था। क्या वर्षा लेंगे आप? क्या हुआ? ठंडे हो गए? ये वर्षा लेने वालों का हाल है। क्या वर्षा लेंगे? अरे विश्व की बादशाही भगवान दे रहा है, मनुष्य से देवता बना रहा है। तो आपने कभी सोचा था हम देवता बनेंगे? किस किस ने सोचा था कि हम देवता बनेंगे? देवताओं के आगे तो हम ये कहते थे हम आपके चरणों की धूल हैं, दास अनुदास हैं। वहां तो कभी हम ऊपर उठने की सोच ही नहीं सकते। और यहाँ बाबा आकर हम बच्चों को क्या सिखाते हैं? बच्चे तुम देखो कितने ऊंच बनते हो, चढ़ाओ अपनी बुद्धि में नशा चढ़ाओ। उन सत्संगों में वर्षा लेने की बात नहीं रहती। स्कूल अथवा कॉलेज में भी वर्षा पाने की बात नहीं रहती। वह तो टीचर है पढ़ाने वाला। वर्षे की आश इस समय तुम बच्चे लगाकर बैठे हो। बरोबर बाप परम धाम से आया हुआ है हमको फिर से सदा सुख का स्वराज्य देने। ये बच्चों की बुद्धि में जरूर रहेगा ना। फिर भी समझते हैं बाप के सन्मुख जाने से ज्ञान के अच्छे बाण लगेंगे, क्योंकि वह सर्वशक्तिवान है। बच्चे भी ज्ञान बाण मारना सीखते हैं, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ज्ञान तो हम सब सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, लेकिन उसमें हम कैसे हैं? नंबरवार। यहां ही डायरेक्ट सुनते हैं, यहां कहां? मधुबन में डायरेक्ट सुनते हैं, समझते हैं बाबा समझा रहे हैं। और कोई सत्संग व कॉलेज में ऐसे नहीं समझेंगे। हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। हम इस सृष्टि चक्र को जान गए हैं। उन सत्संगों में तो जन्म जन्मांतर जाते ही रहते हैं। यहाँ है एक बार की बात। भक्ति मार्ग में जो कुछ करते वह अब पूरा होता है, उनमें कोई सार नहीं है। तो भी अल्पकाल के लिए मनुष्य कितना माथा मारते रहते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में रहता है, हमको बाबा पढ़ा रहे हैं। बाबा ही बुद्धि में याद आएगा। और क्या याद आएगा? अपनी गवाई हुई राजधानी याद आ जाएगी। अभी हम क्या करते हैं? अभी हम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ये तो हर एक की बुद्धि में है ना। बाप इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं। इनको दादा ही कहेंगे। शिव बाबा इनमें प्रवेश होकर हमें पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो पहले ये बातें हमारी बुद्धि में नहीं थी। भले सत्संग में जाते थे, सत्संग आदि करते थे, परंतु ये ख्याल नहीं आता था कि परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा आकर हमको पढ़ाते हैं। अभी बाप को और समय को जान गए हो। नई दुनिया स्वर्ग का स्वराज्य फिर से याद आता है। समझ में आया? आज बाबा कितना पक्का करा रहा है। शिव बाबा क्या कर रहा है? ब्रह्मा द्वारा पढ़ा रहे हैं। ज्ञान में निश्चय माना क्या? जब पूछते हैं ना निश्चय है, तो कहते बहन जी निश्चय है तभी तो आते हैं। लेकिन निश्चय माना क्या? ऐसे नहीं चलो पहले मैं हनुमान का पुजारी था, अब यहाँ शिव बाबा कहते हैं। फिर कई तो यहाँ पहले मुरली सुन जाते हैं, फिर घर में जाके हनुमान चालीसा पढ़ते रहते हैं।
ऐसे भी करते हैं। हर्जा नहीं, भले करो, उसमें भी कोई नुकसान तो है नहीं, व्यर्थ से तो अच्छा ही है। लेकिन हमें ज्ञान में निश्चय हो कि ज्ञान सागर शिव बाबा हमें अभी संगम की घड़ियों में ज्ञान दे रहा है। कौन सा ज्ञान दे रहा है? विश्व परिवर्तन का। कौन सा ज्ञान दे रहा है? मनुष्य को देवता बनने बनाने का। कौन सा ज्ञान दे रहा है? नई सतयुगी दुनिया की स्थापना का ज्ञान दे रहा है। विश्व की बादशाही कैसे मिल सकती है वो ज्ञान दे रहा है। तो ज्ञान में निश्चय, ज्ञान की हर बात में निश्चय। आप एक एक बात सोचो, बाबा हमें क्या दे रहा है। इस कलयुगी गंदी दुख भरी दुनिया में बाबा हमारे जीवन को कितना ऊंचा पवित्र बना रहे हैं। घर गृहस्थी में रहते हम पवित्र रह सकते थे, किसने सोचा था पहले? ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था हमारे पास। तब तो कहते थे लो जी, सीताराम को भी तो बच्चे थे मगर उनको आप क्या कहते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण पवित्र। वो नहीं, आधी लाइन तो छोड़ देते हैं, बस ये देखते हैं उनको भी बच्चे थे। तो बाबा हमारे जीवन को कितना ऊंच बनाता है। पवित्रता के आधार से ही मन बुद्धि को साफ करता है। पावन बनाकर हमें पावन दुनिया में ले जाता है। तो पढ़ाई की एक एक बात में निश्चय हो। तो बाबा ने आज यही कहा है बेहद का बाप जिसको भगवान कहते हैं वह हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा पतित पावन तो है ही, फिर टीचर के रूप में बैठ हमको पढ़ाते हैं। इस दुनिया में कोई भी इस ख्यालात में नहीं बैठे होंगे सिवाय तुम बच्चों के। तुम बेहद बाप की याद में बैठे हो। अंदर में समझ है हम आत्माएं 84 जन्मों का पाठ पूरा कर वापिस जाती हैं। फिर स्वर्ग में जाने के लिए बाप हमको राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। बच्चे जानते हैं ये राजयोग की शिक्षा दे स्वर्ग का महाराजा महारानी बनाने वाला बाप के सिवाय और कोई हो नहीं सकता। इम्पॉसिबल है। बाबा एक ही बार आकर पढ़ाते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने। अब करो आज सारा दिन निश्चय, मैं कौन सी आत्मा हूं? स्वर्ग का मालिक बनने वाली आत्मा हूं। तो जो स्वर्ग का मालिक होगा उसका चाल चलन सोच कर्म बोल कैसा होगा? बुद्धि में रहता है हम बच्चे बाप द्वारा बेहद सृष्टि का स्वराज्य लेने लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। एम ऑब्जेक्ट की ताकत से ही पढ़ते हैं। अभी तुम मीठे मीठे बच्चों की बुद्धि में है, हम कहाँ बैठे हैं। मनुष्यों के ख्यालात तो कहाँ न कहाँ चलते ही रहते हैं। पढ़ाई के समय पढ़ने के, खेलने के समय खेलने के। तुम जानते हो हम बेहद बाप के सन्मुख बैठे हैं। अब ये अनुभूति चाहिए। अभी एक सेकंड देखो आपको क्या क्या अंदर में दिखाई दे रहा है। ईमानदारी से देखो क्या क्या दिखाई दे रहा है। किसी को तो किचन दिखाई दे रहा है, दूध का मैं पतीला खुला छोड़ आई, क्लास के बाद वॉक जाना है। कितने प्रकार की चीजें आपको अंदर में दिखाई दे रही हैं। चाहिए क्या? अपने मन बुद्धि को समेटिए। बस मुझे केवल केवल एक ज्योति बिंदु शिव बाबा दिखाई दे रहा है। अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख के तारे में तीर चलाना है। गुरुजी पूछते रहे अब क्या दिखाई दे रहा है? चिड़िया, चिड़िया की आंख, आंख का तारा।
अभी मुझे क्या दिखाई दे रहा है? दुकान, किचन, घर, मित्र, दोस्त, बहुत बड़ा वृक्ष है। देखना क्या है? ज्योति बिंदु शिव बाबा। मैं पहले, सबसे पहले पॉइंट ऑफ लाइट हूं, एकदम आत्मा। अच्छी तरह अपने आप को देखिए, मैं कौन हूं। जब महसूस हो मैं एकदम बिंदी आत्मा हूं, फिर देखिए मैं शिव बाबा सर्वशक्तिवान के सामने। ऐसे अपने आप को अंदर लेके जाओ, कुछ ना दिखाई दे, एक बिंदु बाबा। और इस अभ्यास में कम से कम 1 घंटा बस मेरे को बिंदु दिखाई दे और कुछ नहीं। बिंदु बाबा और मैं भी बिंदु। एक दिन में ये अभ्यास नहीं हो सकता है, समय लगेगा, पर करके देखिए इससे मुझे कितनी प्राप्तियां हो सकती हैं। सब कुछ भूल जाइए, छोड़ दीजिए। शॉपिंग करनी है, वहां जाना है, शादी में जाना है, फलाने से मिलना है, पहले अपने आप को बाहर से समेटें। चॉइस आपकी है। आप कहेंगे बहन जी हम तो दुनियादारी में रहते हैं। अब चॉइस आपकी है, आपको दुनियादारी में रहना है या ईश्वरदारी में रहना है, ये चॉइस आपकी है, मजबूरी नहीं है। कोई कहेगा बहन जी घर में रहते हैं, फिर आपको रोना है तो रोते रहिए, हम क्या कर सकते हैं। चॉइस आपकी है। अगर आपको लगता है नहीं मुझे ये ध्यान, ध्यान किसको कहते हैं? खाली आंख बंद कर ली और राम राम राम, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, कोई मंत्र बोलते रहे, इसको ध्यान नहीं कहते। ध्यान ये है अगर हमारा सचमुच ध्यान लगा हुआ होगा, आपको आलस, नींद आ ही नहीं सकती। जितनी जितनी आपकी एकाग्रता बनेगी, आप पहले बैठेंगे ना, शुरू में ऐसे आंख बंद भी करेंगे, लेकिन जैसे जैसे एकाग्रता बनेगी, करके देखना आज, चलो एकाग्रता तो बनाओ, इतना स्टेप तो उठाओ, आपकी आंख अपने आप खुलती जाएगी, अर्ध खुली। आंख बंद रह ही नहीं सकती है। फिर मन बुद्धि को एकाग्र करने की बात है।
लेकिन ये पुरुषार्थ कोटों में कोई, कोई में भी कोई करेगा। कोटों में कोई तो हम सब हैं, भगवान को जाना है, लेकिन ऐसा पुरुषार्थ करने के लिए कौन चाहिए? कौन चाहिए? कोई में भी कोई, इतना अंदर में लगन हो, जनून हो, पैशन हो, करना है बस। तुम जानते हो हम बेहद बाप के सन्मुख बैठे हैं, आगे नहीं जानते थे, कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं, भगवान आकर राजयोग सिखलाते हैं। अभी तुम बच्चों ने समझा है, जन्म जन्मांतर हम भक्ति करते आए हैं, ये ज्ञान सिवाय बाप के कोई दे न सके। जब तक बाप ना आए विश्व के मालिकपन का वर्षा कैसे मिले? न किसकी बुद्धि में ये आता है हम भगवान के बच्चे हैं, वह स्वर्ग का रचयिता है, फिर हम स्वर्ग में क्यों नहीं हैं? नरक में दुखी क्यों हैं? हे भगवान, हे पतित पावन कहते हैं, परंतु ये बुद्धि में नहीं आता कि हम दुखी क्यों हैं। बाप बच्चों को दुख देते हैं क्या? कहते हैं सुख दुख तो भगवान ने बनाया हुआ है। कौन सी फैक्ट्री में बनाया था सुख दुख? फिर उसने बनाया था तो हमें क्यों दे रहा है? हमें तो आराम से रहने दे। तो भगवान नहीं देता है। बाप सृष्टि रचते, क्या बाप सृष्टि रचते हैं बच्चों के लिए, क्या दुख के लिए? अगर कहते हैं भगवान हमारा सब कुछ है, माता पिता है, तो भगवान पूछता है बच्चे बाप क्यों रचता है बच्चों को? दुख के लिए? ये तो हो नहीं सकता। अभी तुम बच्चे श्रीमत पर चलने वाले हो। भले कहां भी, लो सुनो ध्यान से, कहां भी दफ्तर धंधे आदि में बैठे हो, परंतु बुद्धि में तो ये है ना कि हमको पढ़ाने वाला भगवान बाप है। हमको रोज सवेरे क्लास में जाना होता है, क्लास में जाने वालों को ही याद पड़ता होगा। बाकी जो क्लास में ही नहीं जाते हैं तो वह पढ़ाई को और पढ़ाने वाले को समझ कैसे सकते हैं? बाबा ने तो बहुत बड़ा चैलेंज थ्रो कर दिया। अगर आप क्लास में ही नहीं आते हैं, भाई ऑनलाइन वालों सुन लो ध्यान से, क्लास में ही नहीं आते हो तो फिर क्या है? तो पढ़ाई को और पढ़ाने वाले को समझ कैसे सकते हैं? ये नई बातें हैं जिसको तुम ही जानते हो। बेहद का बाप जो नई दुनिया रचने वाला है, वह बैठ नई दुनिया के लिए हमारा जीवन हीरे जैसा बनाता है। जब से माया का प्रवेश हुआ हम कौड़ी जैसा बनते आए हैं, कलाएं कम होती गई हैं, माया ऐसी खाती आई है जो हमको कुछ पता ही नहीं पड़ा। सुना, द्वापर युग से भी माया ने हमें खाया। अभी बाबा के बन गए, अंदर ही अंदर सूक्ष्म में माया खाती रहती है, दीमक की तरह अंदर ही माया लगी हुई है। अपने आप को देखना और बदलना अति आवश्यक है। अभी बाप ने आकर बच्चों को जगाया है अज्ञान नींद से। वह नींद नहीं, अज्ञान नींद में सोए पड़े थे। ज्ञान तो ज्ञान सागर ही देते हैं और कोई दे नहीं सकते। एक ही हमारा बिलवेड मोस्ट बाप ज्ञान का सागर है, पतित पावन दे सकते हैं। अब बच्चे जान गए हैं, इस युक्ति से बाप हमको पावन बना रहे हैं। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन बाबा आओ, परंतु समझते नहीं कि कैसे आकर पावन बनाएंगे। सिर्फ पतित पावन कहते रहने से पावन तो नहीं बन जाएंगे ना। तुम जानते हो इस समय सब पतित भ्रष्टाचारी हैं, तो भ्रष्टाचार से ही पैदा होते हैं, वह कर्तव्य भी ऐसा ही करेंगे। ये बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। तुम यहाँ सन्मुख बैठकर सुनते हो तो तुम्हारी बुद्धि का योग बाप के साथ रहता है। फिर कुसंग तरफ चले जाते हैं, बहुतों से मिलते करते हैं, वातावरण सुनते हैं, तो जो सन्मुख की अवस्था रहती है वह अवस्था बदल जाती है। मधुबन में जाते हैं
कहते हैं वहां गए, बहुत अच्छा लगा। फिर मधुबन से आए ना, तो 1 हफ्ता, 15 दिन, महीना, हर एक का अपना अपना अनुभव है। हमारी अवस्था पुरुषार्थ बहन जी बहुत अच्छा रहा। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? तो बाबा ने आज बताया, अनेकों से मिलते हैं। अब कईयों को तो आदत ही है 2-4 से मिलेंगे भी जरूर, कोई नहीं मिलेगा तो फोन पे बात भी करेंगे जरूर, मैसेज भी देंगे जरूर। माया के आकर्षण तो हैं बहुत, लेकिन मुझे बस बाबा के साथ लगे रहना ये चाहिए यहां तो सन्मुख बैठे हैं, स्वयं ज्ञान के का सागर परमपिता परमात्मा बैठ ज्ञान का बाण मारते हैं, इसलिए मधुबन की महिमा है। गाते भी हैं ना, मधुबन में मुरली बाजे। मुरली तो बहुत स्थानों पर बजती है, परंतु यहाँ सन्मुख बैठकर समझाते हैं, बच्चों को सावधानी भी देते हैं। बच्चे सुनो, बच्चों सुन रहे हो? बच्चे खबरदार रहना, कोई उल्टा सुल्टा संग नहीं करना। सुना? कोई ये ना सोचे नहीं नहीं बहन जी हमें तो किसका संग है, आपको पता ही नहीं पड़ता है किसका संग है। मिल भी लेंगे, अंदर ही अंदर बातें भी कर लेंगे, तेरी मेरी भी कर लेंगे, इधर उधर भटक लेंगे, धक्का खा लेंगे, फिर कहते हैं नहीं नहीं बहन जी हम तो कोई ऐसी बात करते ही नहीं है। अरे ऐसी वैसी बातें ही करते हो, इसलिए ही तुम्हारा बोल देखो ना कैसे है। नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसे नहीं कि अगर मैं बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे कहने से कुछ नहीं होना। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका चलना, आपका व्यवहार बताता है आप कैसे। इसलिए अपने को बहुत सावधान रखिए संग में। और संग तो ऐसा कोई डायरेक्ट नहीं कहेगा कि आप ऐसे नहीं, बस किसी ने अरे ठीक है बहन जी का तो काम है सुनाना, बाबा भी कहता रहता है, लेकिन अपन तो अपने को देख के बैलेंस करके चलेंगे ना। बाबा ने कहा बैलेंस, बैलेंस करना था पढ़ाई में, कर रहे हैं तेरी मेरी में। अरे ठीक है कभी कभी सेवा कर लो, अब रोज रोज इतना टाइम किसके पास पड़ा है। अब मैंने आपको कुछ नहीं कहा डायरेक्ट, लेकिन किस और मैंने आपको दिशा दी। इसलिए कई बार इतने बुद्धू होते हैं ये भी नहीं पता पड़ता ये कौन सा संग मुझे मिल रहा है, सामने कुछ और पीछे कुछ और। अगर मुझे कुछ छिपाना पड़ता है तो समझ लो मेरा संग गलत है। सुनो ध्यान से फिर से, बच्चे खबरदार रहना है, कोई उल्टा सुल्टा संग नहीं करना है। लोग तुमको उल्टी बातें सुनाकर, सुन लो बाबा दे रहा है सावधानी, डराएंगे भी, इस पढ़ाई से ही छुड़ा देंगे। संग तारे और कुसंग बोड़े, यहां है सत बाप का संग। ना बातें करनी है ना किसी को देखना है, देखने से भी संग का रंग लगता है। आपने कई बार देखा होगा, आप मान लो कहीं बाहर जाते हो, किसी बस या ट्रेन में सफर करते हो, और आपके आसपास कोई अगर सिगरेट बीड़ी पीने वाले बैठे हों, आप घर में आओगे, फिर आपके कपड़ों में क्या कौन सा एसेंस लगता है? दूसरा कोई कहेगा अरे तुम्हारे कपड़ों में बदबू आ रही है, सिगरेट पी, कहते अरे हम थोड़ी सिगरेट पीते हैं, पर आज ऐसे लोग बैठे थे वो सारा धुआं मेरे ही कपड़ों को लगा हुआ है। होता है नहीं होता है? सर्दियों में आप देखो, आप शाल स्वेटर पहनते हो, जरा बैठ जाओ ऑटो में, बैठ जाओ बस में, सारी बदबू कपड़ों में भर जाती है। ऐसे ही सूक्ष्म वाइब्रेशंस, हम किसके साथ रह रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, ये सारा जो धुआं है ना बीड़ी सिगरेट का, वो चढ़ता है। बताना मत, बस ये मोटिवेशन है, बताना मत, योग नहीं लगेगा। संग तारे कुसंग बोड़े, यहां है सत बाप का संग। तुम प्रतिज्ञा भी करते हो हम एक से ही सुनेंगे, करो प्रतिज्ञा, एक बाबा की सुनेंगे, एक का ही फरमान मानेंगे।
तुम सबका बाप टीचर सतगुरु वो एक ही है। वहां तो वह गुरु लोग सिर्फ शास्त्र ही सुनाते रहते, नई बात कोई नहीं। न बाप का परिचय ही दे सकते, न ज्ञान की बातें ही जानते। सब नेति नेति कहते आए, हम रचता और रचना को नहीं जानते। जब बाप आते हैं तब ही समझाते। उन कलयुगी गुरुओं में भी नंबरवार है, कोई के तो लाखों फॉलोअर्स हैं। तुम समझते हो हमारा सतगुरु तो एक ही है, मरने आदि की तो बात ही नहीं। ये शरीर तो शिव बाबा का है नहीं, वह तो अशरीरी अमर है। हमारी आत्मा को भी अमर कथा सुनाए शिव बाबा क्या कर रहे हैं? अमर बना रहे हैं, अमरपुरी में ले जाते हैं, फिर सुख धाम में भेज देते हैं। निर्वाण धाम है ही अमरपुरी, अभी तुम्हारी बुद्धि में रहता है। क्या रहता है? हम आत्माएं शरीर छोड़कर जाएंगी बाप के पास। फिर जिसने जितना पुरुषार्थ किया होगा उस अनुसार पद पाएंगे, क्लास ट्रांसफर होगा। हमारी पढ़ाई का पद इस मृत्यु लोक में नहीं मिलता है, ये मृत्यु लोक फिर अमर लोक बन जाएगा। अब तुमको स्मृति आई है कि हमने सतयुग त्रेता में 21 जन्म राज्य किया है, फिर द्वापर कलयुग में आए, अब ये है हमारा अंतिम जन्म, फिर हम वापिस जाएंगे। कैसे जाएंगे? वाया मुक्ति धाम होकर फिर सुख धाम में आएंगे। बाप बच्चों को कितना रिफ्रेश करते हैं। आत्मा समझती है हम 84 के चक्कर में आते हैं, परमात्मा कहते हैं मैं इस चक्कर में नहीं आता, मुझ में इस सृष्टि चक्र का ज्ञान है, ये तुम जानते हो। पतित पावन बेहद का बाप है तो वह बेहद को ही पावन करने वाला होगा ना। कोई मनुष्य बेहद का बाप हो ना सके, वह बेहद का बाप एक ही है। तुम जानते हो हम आत्माएं वहां की रहने वाली हैं, वहां से फिर शरीर में आते हैं। पहले पहले कौन आया पार्ट बजाने? तुम समझते हो हम आत्माएं निराकारी दुनिया से आई हैं पार्ट बजाने। इस समय तुम बच्चों को नॉलेज मिली है कैसे नंबरवार हर एक धर्म वाले अपने पार्ट अनुसार आते हैं। इसको अविनाशी ड्रामा कहा जाता है। ये किसकी भी बुद्धि में नहीं है। हम बेहद ड्रामा के एक्टर हैं, ना बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को, ना अपने जन्मों को ही जानते हैं। बाबा तुमको कितना रिफ्रेश करते हैं पुरुषार्थ अनुसार। कोई तो बड़ी खुशी में रहते हैं, अब ज्ञान तो बाबा इतना दे रहा है, लेकिन हर एक की स्थिति तो अपनी अपनी है ना। कोई तो ज्ञान सुन के एकदम बस उमंग उत्साह में आते हैं, कोई कहते हैं हाँ ठीक है सोचेंगे प्लान करेंगे, वो प्लानिंग में ही उनका जीवन जा रहा है। बाबा तुमको कितना रिफ्रेश करते हैं पुरुषार्थ अनुसार। कोई तो बड़ी खुशी में रहते हैं, बाबा हमको सत्य ज्ञान सुना रहे हैं, और कोई मनुष्य मात्र ये ज्ञान दे नहीं सकते, इसलिए इसको अज्ञान अंधेरा कहा जाता है। अभी तुम जानते हो हम अज्ञान अंधेरे में कैसे आए, फिर ज्ञान सोजरे में कैसे जाना है, ये भी नंबरवार समझ सकते हैं। घोर अंधियारा, घोर सोजरा किसको कहा जाता है? ये अक्षर बेहद से लगता है। आधा कल्प रात और आधा कल्प दिन, व समझो सांझ और सवेरा, ये बेहद की बात है। बाबा आकर सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं। ये जो दान पुण्य करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, उसमें तो अल्पकाल का सुख मिलता है। बाप कहते हैं मैं इनसे नहीं मिलता हूं, जो मैं विश्व का मालिक उन्हों को बनाऊं। ये भी समझते हो कि सब विश्व के मालिक बन नहीं सकते। मालिक वह बनते हैं कौन? जिन्हों को बाप पढ़ाते हैं, वही राजयोग सीख रहे हैं। सारी दुनिया तो राजयोग नहीं सीखती है, कोटों में कोई ही पढ़ते हैं। कोई तो 5-6 वर्ष 10 वर्ष राजयोग सीखते फिर भी पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाप कहते हैं माया बहुत प्रबल है,
फिर जब माया यहाँ बैठती है ना नाक पे, फिर कितना भी समझाओ समझ ही नहीं आता है, बस अरे ये जीवन बहुत और इतना दब जाएंगे माया के प्रेशर में। अरे ये माया है, तुम इसको हाँ देखेंगे, कोशिश करेंगे। अरे तो बाबा कहते हैं माया बहुत प्रबल है, बिल्कुल ही बेसमझ बना देती है, फारगती दे देते हैं ना। कहावत है ना, कौन सी, आज बाबा ने बहुत लंबे समय के बाद याद किया है। आश्चर्यवत बाप का बनंती कथंती फिर फारगति देवंती। बाप कहते हैं उनका भी दोष नहीं है। देखो कितना अच्छा है ना भगवान। हम कितनी भी गलतियां करें, क्या कहता है? कहता बच्चे तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ये माया तूफान में ले आती है। ऐसी सजनियां जिनको श्रृंगार कर स्वर्ग की महारानी बनाते हैं, वह भी छोड़ देती हैं। आप सोचो, अगर माया का दोष हो तो हमें क्यों सजा मिले? फिर तो माया को मिलनी चाहिए ना। इसलिए ये तो भगवान की हमारे ऊपर कृपा है। इसलिए ये मत सोचना कि नहीं नहीं माया, फिर हम क्यों भोगें, कर्म भोग हमारा है। फिर भी बाप कहते हैं जिनसे सगाई की उनको याद करना है, याद कोई फट से ठहरेगी नहीं। भगवान को याद करना, ध्यान लगाना बहुत मुश्किल है। गीता में भी है ना, वो अर्जुन बार बार पूछता रहता है कि हे भगवान, भक्ति में भी लोग तरह तरह की भक्ति करते हैं। वो कहता मैं भक्ति नहीं देखता हूं, क्या देखता हूं? मैं तो भक्ति भाव प्रेम देखता हूं, दिल से प्रेम कितना है। प्रेम से जो करता है मैं उसको प्राप्त होता हूं। वो देख लो भक्ति में जितने भी प्रसंग है ना, जब वो कहाँ कृष्ण जी कहाँ जाते हैं, वृंदावन में या मथुरा में कहाँ चले जाते हैं, तो गोपियां जो है वो उद्धव कहता है कि ज्ञान, तो कृष्ण कहता है जा सुना के आ तू गोपियों को ज्ञान। और वो जब जाता है तो वो वैराग की बातें सुनाता है हमें। वो कहती हैं कि तू ये वैराग की बातें हमें क्या सुना रहा है? पहले एक ही मोहन हमारे दिल में बसा हुआ है, उसने ही हमें इतना पकड़ लिया है। अगर ये दिल टूट गया तो जितने कांच हो जाएंगे उतने मोहन बस जाएंगे अंदर, तो छूटना और मुश्किल हो जाएगा। तू हमें योग सिखाने आया है और बातें वियोग की करता है ना। ये प्रसंग भी जब चले जाते हैं कृष्ण और फिर वो बहुत रोती हैं गोपियां पीछे से, तो कृष्ण उनके लिए, फिर वो कृष्ण जी उनके लिए मैसेज भेजते हैं, उद्धव जी मैसेज लेके जाते हैं। तब उसको समझ आता है कि वास्तव में प्रभु प्रेम कौन सी बात है। तो बाबा ने कहा है, फिर भी बाप कहते हैं जिनसे सगाई की उनको याद करना है, याद कोई फट से ठहरेगी नहीं। आधा कल्प नाम रूप में फंसते आए हो, अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बड़ा मुश्किल है, आत्मा समझ बाप को याद करो। फिर क्या कहा? बड़ा मुश्किल है। सतयुग में तुम आत्म अभिमानी बनते हो, परंतु परमात्मा को नहीं जानते हो। परमात्मा को सिर्फ एक ही बार जानना होता है। यहाँ तुम देह अभिमानी आधा कल्प बन जाते हो, ये भी नहीं समझते हो आत्माओं को ये शरीर छोड़ दूसरा शरीर ले पार्ट बजाना है, फिर रोने की दरकार ही नहीं है। जब बाप द्वारा सुख धाम का वर्षा मिल रहा है, अब सुनो भाई ध्यान से, निश्चय है बाप द्वारा हमें वर्षा मिल रहा है सुख धाम का? पूछ लो अपने अपने मन से। जब बाप द्वारा सुख धाम का वर्षा मिल रहा है तो क्यों ना पूरा अटेंशन दें, लग जाओ ना फिर उसी काम में। फिर और जगह क्यों भटक रहे हो? अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। मुख्य सार, एक बाप के ही फरमान पर चलना है, बाप से ही सुनना है।
मनुष्यों की उल्टी बातें सुन उनके प्रभाव में नहीं आना है, उनका संग नहीं करना है, पढ़ाई और पढ़ाने वाले को सदा याद रखना है। सवेरे सवेरे क्या करना है? आज क्या कहा बाबा ने? सवेरे सवेरे क्लास में जरूर आना है। वरदान, साधनों को सहारा बनाने की बजाय, साधनों को सहारा बनाने की बजाय निमित्त मात्र कार्य में लगाने वाले सदा साक्षी दृष्टा भव। कई बच्चे चलते चलते बीज को छोड़ ताल टालियों में आकर्षित हो जाते हैं। कोई आत्मा को आधार बना लेते, कोई साधनों को, क्योंकि बीज का रूप रंग शोभनिक नहीं होता और टाल टालियों का रूप रंग बड़ा शोभनिक होता है। माया बुद्धि को ऐसा परिवर्तन कर देती है जो झूठा सहारा ही सच्चा अनुभव होता है। जब ज्ञान में आते हैं ना, तो घर वाले कितना विरोध करते हैं, मित्र संबंधी विरोध करते हैं, कहते नहीं नहीं हमको बाबा मिला है, भगवान मिला है। हाँ, और जब फिर बाबा के बन जाते हैं वो लोग छोड़ देते हैं, ठीक है इसको जाना है जा। फिर थोड़े दिनों के बाद फिर क्या करते हैं, कहते बहन जी बाबा तो कहता है उनकी भी सेवा करके आओ, मैं अब सेवा करके आऊं, वो फलाना बीमार है। अरे तू याद कर पहला दिन आया कैसे था? तब तो सब छोड़ छोड़ के आया कि नहीं नहीं इनको थोड़ी ना ज्ञान है, हमें तो बाबा में निश्चय है, बाबा बहुत शक्ति देता है, बाबा ही मेरा है, बस मुझे यही जीवन बनाना है। और फिर भागने लग जाते हैं उधर। यही बाबा कह रहा है, सुनो ध्यान से। माया बुद्धि को ऐसा परिवर्तन कर देती है जो झूठा सहारा ही सच्चा अनुभव होता है। इसलिए अब साकार स्वरूप में बाप के साथ का साक्षी दृष्टा स्थिति का अनुभव बढ़ाओ। साधनों को सहारा नहीं बनाओ, उन्हें निमित्त मात्र कार्य में लगाओ। स्लोगन, रूहानी शान में रहो। इसमें रहो तो अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। सुना क्या कहा बाबा ने? अच्छा, आज है अव्यक्त बाप दादा के इशारे। कौन सा है आज? निरंतर अति इंद्रिय सुख और स्वीट साइलेंस की अनुभूति का विशेष आधार पवित्रता है। अति इंद्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का आधार पवित्रता है। पवित्रता नंबर वार है तो इन अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबर वार है। अगर पवित्रता नंबर 1 है तो बाप द्वारा अनुभूतियों की प्राप्ति भी कैसी है? नंबर 1 है। तो फाउंडेशन क्या हुआ हमारा? फाउंडेशन क्या हुआ? पवित्रता, प्योरिटी कूट कूट के हम अपने में भरे। ओम शांति। सुनी बाबा की मुरली, चढ़ाओ नशा। हाँ, अब पहले तो 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे, फिर क्या करेंगे? कल सबको झांकियां अच्छी लगी? कल किस किस ने झांकी नहीं देखी? हाथ उठाना जिन्होंने नहीं देखी। जिन्होंने नहीं देखी, क्यों भाई? कहाँ चले गए थे? गाय भैंस खोल रहे थे। चलो, और किसने नहीं देखी बहनों में? क्यों? अच्छा, चलो। बहुत गजब की झांकियां थी, यहां भी बहुत अच्छी बनी थी। और किशन पोल में म्यूजियम में जो झांकियां, वो तो स्थान बहुत छोटा है यहाँ की अपेक्षा, बहुत अच्छी झांकियां थी। उन्होंने प्रसंग भी बहुत अच्छे लिए थे। एक तो यही था कि भगवान का जब साक्षात्कार होता है, भगवान अर्जुन को कैसे वर्णन करता है। और एक था वो जो दिखाते हैं ना, काली दे का डांस हुआ, फिर कृष्ण, छोटी सी कुमारी को कृष्ण बनाया हुआ था। वो उसको ऐसा करती है, वो ऊपर में सांप का वो पहना हुआ था, फिर ऐसा करती है, वो बस ऐसे सिर पटक पटक के मर जाता है। बहुत अच्छा प्रसंग था। और यहाँ तो झांकियां थी ही बहुत अच्छी आलीशान। कितने एक्टर्स थे भाई यहाँ की झांकी में? मैं समझती हूँ 60 के करीब एक्टर्स थे। कितने तो यहाँ झांकी में। सोनू भी कल कुछ सोनू
मैंने देखा आज क्लास, वैसे तो क्लास में लेट आता है, आज तो क्लास में टाइम से आ गया। रोज शाम की झांकी सजानी चाहिए फिर तो, है? थकान हुई सोनू भाई? थकान हुई? टांगे तो थक गई होंगी, 4-5 घंटे बिना हिले खड़ा रहा, ये भी तप है, मगर बहुत अच्छा था। तो बहुत से भाई बहने, हाँ, और बाहर की कई कुमारियां, कितना अच्छा डांस किया कुमारियों ने, गजब था। पुष्पा बहन ने भी डांस किया, पुष्पा बहन, और वो एक दूसरी बहन, क्या नाम है उसका? सुनीता, सुनीता ने भी किया, उषा ने भी किया। अच्छा, 3 माताओं ने किया। कितना उमंग आता है ना सबको। पर वो कुमारियों ने, छोटी बड़ी सब ने जो किया, बहुत अच्छा किया। इन सबको तो वैसे बुला के इनाम देना चाहिए, बहुत अच्छा था। अच्छा था ना? तो भाई अपने लिए आप पे ही ताली तो बजा लो। तो अभी हम 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे, और उसके बाद ये झांकी की समेटा समेटी कौन करेगा? तो जो जो समय दे सकते हैं वो समय दे के ये सारे इसको ठीक भी करेंगे। चलो बाबा की याद में। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। यही अनादि रंग है अपना, यही तो आदि स्वरूप है। यही अनादि रंग है अपना, यही तो आदि स्वरूप है। इसी में शांति की छाया है, इसी में सुख की धूप है। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन